मैं लेके आई हूँ आपके लिए रोटी वाले तवे पर शकरकंदी भूनने का बहुत ही बढ़िया तरीका। यूट्यूब पर शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। और इस तरीके से शकरकंदी अगर आप भून दें तो बहुत ही टेस्टी लगती है, जैसे किसी आपने आँच में शकरकंदी को भूना है। और साथ ही हम इसमें पानी का, नमक का, घी का, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। केवल हमें यहाँ पर शकरकंदी ही चाहिए भूनने के लिए, और रोटी वाले तवे की। अब आप शकरकंदी देख लीजिए मैंने किस तरह की शकरकंदी ली है। मैंने यहाँ पे छोटी छोटी जो मीडियम शकरकंदी होती है ना, वही ली है। आपको ना तो ज़्यादा बड़ी लेनी है, ना ही ज़्यादा छोटी, क्योंकि टेस्टी हुई जो मीडियम साइज़ की शकरकंदी होती है ना, वही लगती है। तो आपने देखा होगा मैंने शकरकंदी का जो कॉर्नर वाला पार्ट था ना, वो तोड़ दिया है। वो मैंने क्यों तोड़ा है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ मैं हर एक वो चीज़, हर एक टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आपकी शकरकंदी भी बिल्कुल मेरी शकरकंदी की तरह भुनकर तैयार हो। तो चलिए, मैंने ले लिया है रोटी वाला तवा। तो आप देख सकते हो कि मेरा लोहे का तवा भी कितना साफ है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना तवा किस तरीके से साफ करती हूँ तो मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, अब तवे के बाद मैंने ले लिया है घर का स्टील का कटोरा। तो कटोरा आपको काफ़ी बड़ा लेना है और जिसकी ऊंचाई होनी चाहिए 5.5 से 6 इंच। अब 5.5 से 6 इंच ऊंचाई क्यों होनी चाहिए वो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तवे की नाप लेते हैं इस तरीके से कटोरे के साथ। तो कटोरा और तवा दोनों की जो चौड़ाई है ना, वो बराबर अगर होगी तो तवे पर शकरकंदी आपकी बहुत ज़्यादा आएंगी। तो चलिए, अब तवे पर हम रख देते हैं अपनी शकरकंदियाँ। तो अब देखिए, शकरकंदी मैंने यहाँ पर ली है मीडियम की। तो प्लीज़ आप भी ना मीडियम साइज़ की लीजिएगा, क्योंकि उनका ही टेस्ट अच्छा होता है। वैसे तो अगर आप थोड़ी मोटी भी लोगे ना, तब भी वो भुन जाती हैं, लेकिन उनका टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं आता है। और मोटे वाली शकरकंदी की खासियत है कि वो और भी ज़्यादा जल्दी भुन जाती हैं। तो चलिए, अब मैं बात कर रही थी कि मैंने शकरकंदी का कॉर्नर वाला पार्ट क्यों तोड़ा है। वो इसलिए तोड़ा क्योंकि भुनने के बाद तो वैसे भी वो चमचौड़ा हो जाता है, तो उसमें टेस्ट नहीं आता है। और मुझे शकरकंदी एडजस्ट करनी है तवी पर, तो अगर हम कॉर्नर वाला पार्ट नहीं तोड़ेंगे तो एडजस्ट नहीं होंगी। अब दूसरी टिप्स आपके लिए यह है कि हमें शकरकंदी एक के ऊपर एक बिल्कुल भी नहीं रखनी है। हमें बिल्कुल नीचे बिछानी है, डबल लेयर नहीं बनानी है, क्योंकि उससे शकरकंदी भुनने में ज़्यादा टाइम लेगी जो ऊपर वाली है। तो चलिए, शकरकंदी मैंने बिछा दी है और कटोरा भी मैंने कवर कर दिया है। तो देखिए, कटोरे की जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी ना, तो उसके अंदर हीट उतनी ही ज़्यादा बनेगी। हमें पानी नहीं डालना है, नमक नहीं डालना है, ऑयल भी नहीं लगाना है। अब मैंने देखिए गैस भी अभी ऑन नहीं की हुई। तो अब हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम कर देना है ऑन, यानी कि अपनी गैस को जला देना है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ, तो आप तवे पर शकरकंदी एक के ऊपर एक नहीं रखनी है। उसके ऊपर जो पतीला या कटोरा रखेंगे वो आपको 5.5 से 6 इंच की ऊंचाई पे रखना है, ताकि हीट अच्छी बने। अब देखिए, मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया। तो यहाँ गैस का फ्लेम रखना है आपको लो, ना मीडियम ना हाई, क्योंकि यहाँ पर तवा और पतीला काम करेगा आपके लिए ओवन वाला। सबसे पहला तो ये है कि अगर आप तवे को प्रीहीट नहीं करते हैं, तब आपके शकरकंदी भूनने में लग जाते हैं 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आप तवे को प्रीहीट कर देते हैं, यानी कि 2 मिनट के लिए तवे को अच्छे से गर्म कर देते हैं, तब आपकी शकरकंदी बनके तैयार हो जाती है 7 से 10 मिनट में। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिना प्रीहीट के भी चीज़ें बनके तैयार हो सकती हैं। तो पहला वाला बैच मैंने तवे को बिना प्रीहीट बनाया है। अब जो दूसरा बैच में बनाऊंगी ना, तो तवा उस समय काफ़ी गर्म होगा, तो दूसरा वाला जो बैच है मेरा बहुत जल्दी भुन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए, कवर करने के बाद, गैस का फ्लेम ऑन करने के बाद, आपको शकरकंदी बिल्कुल भी उघाड़ कर नहीं देखनी है। करीब 10 मिनट तक तो ढक के आपको छोड़नी ही छोड़नी है। और देखिए, अगर आप जितना चौड़ाई में बर्तन लेंगे ना, तो तवे पर शकरकंदी उतनी ही ज़्यादा एडजस्ट हो सकती है। मैं आपको यहाँ वही चीज़ बता रही हूँ। आप देखिए, 10 मिनट कम से कम हो चुके हैं। तो इस तरीके का ना कपड़ा लीजिए, क्योंकि जो कटोरा है काफ़ी गर्म है। देखिए कितनी ज़्यादा हीट बनी है ना, इसके अंदर पानी भी निकल कर आ चुका है कटोरे पर। और अब आती है बात इसे चेक करने की। तो इस तरीके का एक नाइफ ले लीजिए और उसे आप जैसे ही शकरकंदी में एंटर करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि हल्की सी टाइट है, तो आप 2 से 3 मिनट के लिए फिर से रख सकते हो। तो आपको मैंने अभी दिखाया ना शकरकंदी उठाकर कि नीचे से कितनी अच्छी तरीके से सिक गई हैं, बिल्कुल भी नहीं जलती हैं। इनका जो फ्लेवर है ना, एकदम सौंधा सौंधा सा आता है। तो 4 से 5 मिनट के लिए मैंने फिर से ढक दिया है। और 4 से 5 मिनट के बाद देखेंगे आप ना अजूबा, क्योंकि शकरकंदी बिल्कुल उसी तरीके से चटक चुकी हैं, फट चुकी हैं, जिस तरीके से आँच में होती हैं, यानी कि लकड़ी पर या कोयले में। तो देखिए, इसके अंदर कितनी ज़्यादा हीट बनती है कि पानी बहुत ज़्यादा बन जाता है।
इसीलिए मैंने आपको कहा हमें कोई पानी, ऑयल या नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखिए मैं एक-एक शकरकंदी के अंदर नाइफ एंटर कर रही हूँ। बहुत ही आराम से जा रहा है और निकल रहा है। अरे मैं आपको दिखा रही हूँ शकरकंदी की नीचे की लेयर देखिए, कितनी अच्छे से ना भुन चुकी है, बिल्कुल भी नहीं जली है और परफेक्ट तरीके से भुनकर तैयार हुई है। अब इस तरीके की शकरकंदी अगर आप भूनते हैं ना तो उसमें मिठास भी बहुत अच्छे से बन जाती है। अब एक दूसरी ट्रिक मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप डाल देते हो 1 चम्मच नमक अपने शकरकंदी पर और फिर उसे कवर करके भूनते हो तो नमक आपकी शकरकंदी में अंदर तक चला जाता है। लेकिन नमक डालने से शकरकंदी में जो पानी ज़्यादा बनता है और वो तवे पर चिपक जाती है। तो चलिए शकरकंदी भून चुकी है, उसे तवे पर नहीं छोड़ना है, तुरंत ही हम उसे निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरा बैच भूनना है, मैं इसलिए बता रही हूँ। वो इसलिए अगर आप शकरकंदी तवे पे छोड़ देते हो ना तो पानी पसीजने लगता है और शकरकंदी गीली हो जाती है और गीली होने के बाद में उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो तवे पर देखिए बहुत अच्छी हीट बनने के बाद में कलर भी चेंज हो चुका है। तो कोई बात नहीं, जल्दी से साफ हो जाता है, लेकिन स्वाद पाने के लिए तो कुछ करना ही होता है। बाकी की बची हुई शकरकंदी भी मैं इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगी। ये शकरकंदी पहले वाली जो शकरकंदी मैंने बिछाई थी ना उससे थोड़ी सी मोटी है और मोटी शकरकंदी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, लेकिन टेस्ट तो आता है मीडियम साइज वाली में। तो चलिए इसे मुझे एडजस्ट करना है, मैं इसके भी कॉर्नर तोड़ दूंगी। कॉर्नर तो वैसे भी हमारे काम नहीं आने वाले। तो अब शकरकंदी को बिछाने के बाद में मेरी एक शकरकंदी बच गई है। तो अब उस अकेली को तो मैं इस पे भूनूंगी नहीं क्योंकि फिर टाइम मेरा लगेगा। और उस शकरकंदी को जब मैं रोटी बनाऊंगी ना उस समय तवा अच्छे से गर्म होगा। तो रोटी बनाने के बाद भी आप अगर चाहो ना तो तवे पर शकरकंदी बिछा के इस तरीके से ढककर भून लीजिए। उस समय आपके शकरकंदी केवल 7 से 8 मिनट में भुन के तैयार हो जाती है। तो चलिए शकरकंदी तो मैंने दूसरा वाला बैच भी बिछा दिया है। और अब बात कर लेते हैं सब्सक्राइब की। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर ना लोहे की कढ़ाई में और इसी रोटी वाले तवे पर शकरकंदी बनाकर यानी कि वीडियो बनाकर शेयर की थी, जिसे आपने लाखों में पसंद किया था। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊं, जिसमें मैं आपके साथ हर एक वो बात, हर वो टिप्स शेयर करूं जो कि इस तरीके की शकरकंदी भूनने के लिए जरूरी है। मैंने हर एक बात आपको यहाँ बताई है। सबसे पहली कि आप अगर चाहो तो लोहे के तवे को प्रीहीट भी कर सकते हो और बिना प्रीहीट के भी। शकरकंदी आपको लेनी है मीडियम साइज की। उसके ऊपर जो पतीला या कटोरा रखना है उसकी ऊंचाई होनी है यहाँ करीब 5.5 से 6 इंच की। और गैस का जो फ्लेम है वो रखना है आपको एकदम लो, ना तो मीडियम और ना ही हाई। तो इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर तवे पर और लोहे की कढ़ाई में एक वीडियो बनाकर शेयर की है शकरकंदी की, आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। आपने उस वीडियो को लाखों में पसंद किया, जिसलिए मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।